हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड आज हम समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो हमारे कुछ टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा करंट अकाउंट एंड एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा करंट अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, it record all the transaction relating to export and import of goods। किसका हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट? गुड्स का, सर्विसेज का और यूनिलेटरल ट्रांसफर का। तो इसमें बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, उनको रिकॉर्ड करते हैं। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या होगा? गुड्स होगा, सर्विसेज होगा और यूनिलेटरल ट्रांसफर होगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब हमने आपको बताया था, वन साइड पेमेंट होती है, उसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर बोलते हैं। और ये सब कब होगा? ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हमारा गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर का, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं अपने करंट अकाउंट में। तो इसी को हम बोलते हैं करंट अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसके कंपोनेंट देखते हैं, हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट क्या होंगे। हमने करंट अकाउंट समझा, जो भी हमने करंट अकाउंट में समझा उसको हम माइंड में रखेंगे, उससे हम कंपोनेंट इजीली पता कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी हमने देखा था अपनी करंट अकाउंट की डेफिनेशन में कि हम ट्रांजैक्शन जो होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। उसमें किस किस की ट्रांजैक्शन होती है? गुड्स की होती है। तो सबसे पहला आया हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट हो रहा है कितना गुड्स एंड इंपोर्ट हो रहा है कितना गुड्स, उसको रिकॉर्ड करना भी हमारा काम है। नेक्स्ट आया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अभी हमने देखा था गुड्स की, सर्विसेज की एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर को रिकॉर्ड करते हैं जो भी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो वही हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसको भी रिकॉर्ड करना होता है, ये भी हमारा करंट अकाउंट का कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रोड। इसका मतलब क्या है कि या तो आपको अब्रोड से आ रहा है कुछ गिफ्ट वगैरह, आपको यहाँ मिल रहा है वन साइड पेमेंट, या फिर आप किसी को दे रहे हैं अब्रोड में, कोई गिफ्ट सेंड कर रहे हैं, कोई आपकी फैमिली बाहर रहती है, तो दोनों तरफ से कुछ हो रहा है, वन साइड पेमेंट है, पर या तो यहाँ से जाएगा या वहां से आएगा, तो उसको कहते हैं हम यूनिलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। हमें अब्रोड से कोई इनकम रिसीव हो रही है या हम अब्रोड में कोई पेमेंट कर रहे हैं। वो कैसे? मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है अब्रोड में, तो आपको वहां से इनकम रिसीव हो रही है। और मान लीजिए कि आपको किसी चीज की पेमेंट करनी है, तो आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपका इसके कंपोनेंट में आ जाएगा। तो आई होप आपको कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट क्लियर हुआ होगा। एक बार देख लीजिए, जो बैलेंस होता है हमारा करंट अकाउंट का, वो किस तरह से शो होता है। जो रिसीप्ट होती है वो हमारी आती है क्रेडिट साइड में, एंड जो भी हमारा पेमेंट होता है वो आता है हमारा डेबिट साइड में। जो क्रेडिट साइड होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव एंड डेबिट साइड जो होती है वो होती है हमारी नेगेटिव। तो नॉर्मली है, अगर हमारे पास से पैसा जाएगा तो वो नेगेटिव है, वो डेबिट में है, और पैसा आएगा तो वो क्रेडिट है एंड पॉजिटिव है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं अपना कैपिटल अकाउंट क्या होता है। कैपिटल अकाउंट होता है जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती है रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन सबको रिकॉर्ड करना। और इससे क्या होता है, हमारी जो लायबिलिटी है और हमारे जो असेट्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं। तो समझते हैं डेफिनेशन से भी। इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause a change in assets and liability of resident of a country or its government। क्या होगा इससे हमारा? नॉर्मली हमें जो ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन किसके बीच में होती है? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको रिकॉर्ड करना। और इससे क्या होता है, हमारे असेट्स और लायबिलिटीज में चेंजेस आता है रेजिडेंट और गवर्नमेंट की। वो कैसे? मान लीजिए कि या तो आपकी लायबिलिटी कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, असेट्स बढ़ भी सकता है और असेट्स
कम भी हो सकता है। तो चेंजेस हमारे ये होंगे। तो कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट से हमें क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट के। तो फर्स्ट कंपोनेंट आपका है बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। तो नॉर्मली क्या, या तो हम बोरो कर रहे हैं या हम लैंड कर रहे हैं। बोरोइंग से क्या होगा, जब हम बोरो करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली मानिए कि आपको मनी की जरूरत है और आप बैंक से लोन लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बट अगर वो ही मनी रिकवर हो जाए, मान लो आपको कहीं से कुछ मिल जाए, मनी मिल जाए किसी भी इनकम से, तो आप उसको रिकवर कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही था यहाँ पे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अब देखिए, आपके पास से मनी भी जाएगा बट आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने अब्रॉड में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, तो इससे क्या होगा, आपके पास से मनी जाएगा बट उधर आपके असेट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। आपके अमाउंट जो है, मनी की अमाउंट आपकी कम हो गई है बट जो आपके अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो गई है, मतलब आपके असेट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि नॉर्मली सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं, एक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी हमारे चेंजेस आएंगे लायबिलिटी एंड हमारे असेट्स में, वो आपको इसमें दिखाए जाते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके असेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, आप कुछ मनी बोरो करते हैं तो आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, अगर आपको रिपेमेंट हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। तो ओवरऑल यही है कि जो चेंजेस हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं हमारे लायबिलिटी और असेट्स में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बच्चों, आज का आपका एक होमवर्क का वर्क है जिसमें आपको करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस जो है वो करके लेके आना है। तो देख सकते हैं आप, होमवर्क में आपको करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को डिफरेंस करके लेके आना है। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।